गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ल्यूकोसाइट्स ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਬੀਸੀਜ਼। ਇਰੀਥਰੋ ਵਰਡ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਮੀਨਸ ਆਰਬੀਸੀ। ਹੁਣ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी बेटा सारे नोट कर लियो। सब तो पहला पॉइंट आता है इरीथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी आर बाइकनकेव इन शेप, यानी ऊपर डिस्क शेप भी कहते हैं। दिस इज सर्कुलर बाइकनकेव। हुण बाइकनकेव इस क्यों बोलते हैं? बाइकनकेव दा एक्चुअली वर्ड का मतलब की है? बाइकनकेव इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाइकनकेव की प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू द डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। सो मेन तुझे जो पॉइंट याद करना है, दीज आर आरबीसी आर सर्कुलर बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब की है विच प्रोवाइड्स द मोर सरफेस एरिया फॉर द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू द डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये जो सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट बेटा, इट लूज द न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का होता है 120 डेज। अगला पॉइंट, हैज द रेड कलर पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है। हूँ ऊपर एक वर्ड पढ़ के हटे हैं जो बाइकनकेव वाला पॉइंट है, प्रोवाइड्स द मोर सरफेस एरिया फॉर द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। एंड जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली एक रेड कलर पिगमेंट होंगी है आरबीसी के। ठीक है जी। एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द परसेंटेज ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोक्रिट। उन्हें जो वर्ड है बुक च नोट नहीं किया गया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें अपनी कॉपी नोट कर लियो। हेमाटोक्रिट का मतलब ये है कि अगर सपोज करो एग्जाम्पल तौर पर हैमोग्लोबिन की वैल्यू किसी 50% हो गए, ठीक है, तो वह जो वॉल्यूम होएगा ब्लड का वह भी तकरीबन 50% ही होएगा जो कि आरबीसी एक्वायर्ड करोगे। उस तो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। हूँ एक क्वेश्चन पेपर चाहता है कि बॉडी के जो ब्लड की फॉर्मेशन होंगी पई है वो कितनी होंगी है, ठीक है, वह थोड़ा आंसर सामने लिखा हुआ है, दैट इज द बोन मैरो। बोन मैरो एक इधर जगह हैगी है जिथे थोड़ी ब्लड की जो हैगी है फॉर्मेशन होंगी। हुण आरबीसी तो बाद अगला जो है साडे कोल ल्यूकोसाइट्स दैट इज डब्ल्यूबीसी। ल्यूको का मतलब होंगे वाइट एंड साइट्स मीन सेल्स। सो ताई दा नाम की पै गया है डब्ल्यूबीसी, दैट आर वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, इररेगुलर शेप है, कलरलेस है। ठीक है। अगला पॉइंट है ये कोल न्यूक्लियस होंगे है। ठीक है। बट हुण इसी पिछे पढ़ के हटे कि आरबीसी दे विच इट लूज द न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। ठीक है। बट ये की है इट हैज द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, प्रोड्यूस्ड इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। लिम्फ नोड्स एंड जो स्प्लीन वाले जो पॉइंट्स हैं इस सैकेंड वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि लिम्फ नोड्स की होंगे या स्प्लीन की होंगे। अगर तुम पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर जाके देखियो। इस तो बाद जो अगला पॉइंट है लाइफ स्पैन का कितना होंगे है कुछ दिनों वास्ते या कुछ घंटिया वास्ते लाइफ स्पैन होंगे है। बट हुण इसी आरबीसी पिछे पढ़ के हटे से लाइफ स्पैन कितना 120 डेज। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने जर्म्स कहते हैं वो अगे एक बैरियर की तरह खड़ा होंगे साडा डब्ल्यूबीसी। हुण वेज ऑफ प्रोटेक्शन की है, ठीक है, इट फर्स्ट कैप्चर द जर्म्स एंड देन डिस्ट्रॉय देम। ठीक है। होर इसका काम की है, इट प्रोड्यूसेस द प्रोटीन एंटीबॉडी विच किल्स द जर्म्स। ठीक है। जो प्रोटीन एंटीबॉडी है वो चीज़ बनाता है एंड जो जर्म्स है उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर देता है। सो ये कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इन्हें अपनी कॉपी के नोट कर लियो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द ल्यूकोसाइट्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज WBC, वाइट ब्लड सेल्स। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक साडे कोल आंदा है द टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC दे विच तुहानूं याद रखना पैना है, दो टाइप्स होंदे हैं। फर्स्ट वन इज ग्रैनुलोसाइट एंड द सेकंड वन इज ए ग्रैनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट है ਉਹਦੇ भी अगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तीन टाइप्स है। पहले है बेसोफिल्स, उस तो बाद है आइसोनोफिल्स एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। एंड ए ग्रैनुलोसाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ है दो टाइप्स, दैट इज मोनोसाइट्स एंड द सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स। ਹੁਣ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ फंक्शंस याद रखने पैने हैं पर्टिकुलरली। ठीक है। बेसोफिल का जो एक्चुअली फंक्शन है इट रिलीज द केमिकल्स फॉर द इन्फ्लेमेशन विच डायलेट द ब्लड वेसल्स। ठीक है। एक ही काम करता है बेसिकली, रिलीज करता है केमिकल्स फॉर द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब जो एक जिदा जो स्वेलिंग जी होंगी है। ठीक है। एंड उन्होंने डायलेट करता है ब्लड वेसल्स। एंड जो अपना है ईस्टेनोफिल्स,
ठीक है। आइसोनोफिल्स ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਐਂਡ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨੋਫਿल्स ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਗਲਫ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਸੋਨੋਫਿल्स ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿल्स ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੋਨੋਸਾਈਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਟ ingest the germs, ठीक है, की काम है it ingest the germs, and the lymphocytes ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, it produce the antibodies। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲੇ WBC ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ WBC ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟ ਐਂਡ ਏਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿल्स ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ WBC ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆਰ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿल्स, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੀਕੋਸਾਈਟਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द एग्जाम। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟੀਬॉडीज। ਸੋ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, the most RBC and particularly the neutrophils engulf the particle like solid substances like bacteria, ठीक है, ਉਹਨੂੰ engulf ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਗੋ ਦਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਡ ਫੈਗੋ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਗੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है जी, इंजेक्शन करना है बैक्टीरिया का। एंड साइटोसिस का मतलब की है ट्रांसपोर्ट द मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। जो अनवांटेड चीज़ें हैगियां उन्होंने अपनी बॉडी के विचों बाहर कर। इन्फ्लेमेशन का काम की है स्वेलिंग, रेडनेस इन द बॉडी बाय द रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू द इंजरी। कई भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, उस तो बाद एक स्वेलिंग जी तुहानूं महसूस होती है, या एक तरह का एक रेड कलर जी एक बार लेयर बन जाती है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जो WBC होंगे ये डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स नूं, एंड जो डैमेज सैल्स होंगे उन्होंने भी खत्म करते हैं। सो ये काम साडे कोल हैगा इन्फ्लेमेशन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का बेसिकली काम की हैगा, द WBC प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स, ठीक है। द RBCs प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज विच किल्स और न्यूट्रलाइज द जर्म्स, ठीक है जी। सो थोड़ा लास्ट जो पॉइंट सेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेगा फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। सो ये सेगा थोड़ा बेटर टॉपिक फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अगे अगली वीडियो विच पार्ट 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ RBC ਐਂਡ ल्यूकोसाइट्स जो सेगा अपने को WBC ਇਹਦਾ जो टॉपिक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।